हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट लेक्चर में हम सब ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी किए। तो चलिए लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को आज की डेट में हम लोग कवर करते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ready along with your pen and papers and move toward the classroom. Welcome guys, now we are in the classroom and we are going to start second lecture of electrostatic with very beautiful topic properties of charge. तो हम लोग की हेडिंग क्या होने वाली है? हम लोग की आज की हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए हेडिंग लगाते हैं और हेडिंग है हम लोगों की प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके एक प्रॉपर्टी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं, और वो क्या है कि लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बच्चों, इस प्रॉपर्टी के अलावा क्लास 12th में आप लोगों को 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, और वो तीनों प्रॉपर्टी क्या है उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोगों की है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हम लोगों की जिसे बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी जो हम लोगों को पढ़नी है यहाँ पे, सेकंड प्रॉपर्टी है हम लोगों की कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एंड थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों की है, और थर्ड प्रॉपर्टी बोली जाती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। बच्चों, बात ये आ जाती है कि क्यों इन 3 प्रॉपर्टीज़ की हमें नीड पड़ी, क्यों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, क्यों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ते हैं, या फिर क्यों एडिटिविटी ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए इस चीज़ को भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सिर्फ इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें ये बताता है कि अगर आप मान लीजिए कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, बॉडी चार्ज्ड है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन दैट बॉडी, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, तो किसी भी बॉडी पे चार्ज की क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए यू मस्ट हैव अवेयर अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बताएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज टेल अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट एनी बॉडी हैज़, कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज की क्वांटिटी है वो कितनी है, इसके बारे में हम लोगों को कौन बताता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, या तो फिर इसमें बात करें, अगर मान लीजिए कि 2 बॉडी है और ये आपसे बोला जा रहा है कि किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आपसे पूछा जाए कि कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, तो इसका आंसर भी आपको किससे मिलेगा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और एडिटिविटी ऑफ चार्ज हमें क्या क्या बताता है। इसके बाद सीक्वेंसली एक एक टर्म को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बताता है? ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आप समझ जाइए कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें एक क्वेरी को एक्सप्लेन करता है, मीन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता है, जिसमें अगर कोई भी आपसे ये पूछता है कि क्या बताओ कि चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है या फिर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है, मीन्स इज द चार्ज इज क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, तो इसका सोल्यूशन आपको कौन प्रोवाइड करेगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बताएगा? इट टेल अस अबाउट द क्वेरी का मतलब क्या होता है? क्वेश्चंस जिसे आप बोलते हो। टेल अस अबाउट द क्वेरी दैट इज इट पॉसिबल to create, or is it possible to create or destroy a charge?
क्या किसी भी चार्ज को क्रिएट करना या डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल है? इस क्वेश्चंस के बारे में कौन बताएगा आपको? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, अब आते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज पे। ठीक है, अब देखिए एडिटिविटी वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं ये एडिशन के बारे में बात करने वाला है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी एक सिस्टम है, ठीक है, और सिस्टम में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स रखे गए हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द टोटल चार्ज ऑन दैट सिस्टम, देन दिस आंसर इज प्रोवाइड बाय द प्रॉपर्टी विच इज़ एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी से ही आप बता पाओगे कि जो सिस्टम है उसमें जितने चार्ज है उसको कैसे हम लोग ऐड करें। ठीक है, तो इसमें देखिए एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या एक्सप्लेन करेगा। एडिटिविटी ऑफ चार्ज टेल अस अबाउट the process how charges of any system is being added। कि किसी भी सिस्टम के जो चार्ज होते हैं, जितने सारे चार्ज होते हैं वो कैसे ऐड होंगे, इसके बारे में कौन एक्सप्लेन करेगा? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, एक बार और इसको क्लियर करते हैं, फिर सिक्वेंसली हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमें ये पता चलेगा कि किसी भी बॉडी पे चार्ज का अमाउंट कितना है, या फिर अगर दो बॉडी है तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो कितने अमाउंट का चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, सेकेंड टर्म कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बताएगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें ये बताएगा कि क्या चार्ज को क्रिएट करना या डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल है या नहीं है। थर्ड वन एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अगर मान लीजिए कि किसी भी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं और आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ दैट सिस्टम, देन यू मस्ट हैव टू गो थ्रू द प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज के थ्रू आपको क्या करना होगा? जाना होगा। ठीक है, तो आइए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी है क्या, और इस क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चार्ज को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट हम लोग किसे देखेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को। तो हम लोगों की पहली हेडिंग जो प्रॉपर्टीज़ में है, वो प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों की पहली हेडिंग होगी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये वर्ड आप देख रहे हो, इसमें यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है जिसे आप देख रहे हो, जिसे क्या दिख रहा है? क्वांटाइजेशन। ठीक है, अब इस क्वांटाइजेशन वर्ड को फोकस करो। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को क्लियर कर लो। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है प्रेजेंट इन फिक्स्ड अमाउंट। कोई भी चीज़ें अगर फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट हों तो उसे बोला जाएगा इट इज़ क्वांटाइज्ड। ठीक है, एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट, देन दैट क्वांटिटी इज सेट टू बी क्वांटाइज्ड। उसे क्या बोला जाएगा? क्वांटाइज्ड बोला जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। अब यहाँ से इस वर्ड को अगर कंबाइन करो, व्हेन एवर चार्ज इज प्रेजेंट इन अ फिक्स अमाउंट, देन इट इज सेट दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो उस केस में क्या कहा जा सकता है? चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। सपोज कर लेते हैं कि ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी को हमें क्या करना है? चार्ज करना है। ठीक है, ये कोई भी बॉडी है, कैसी भी बॉडी है, इस बॉडी को हमें क्या करना है? चार्ज करना है। तो आप ये बताओ कि चार्ज कैसे किया जा सकता है। आपको मेथड पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया था कि टू चार्ज एनी बॉडी वी मस्ट हैव टू ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन। हम लोग को क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना होगा। मीन्स अगर इस बॉडी को चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि फॉर चार्जिंग इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफ़र। चार्जिंग के लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो बॉडी क्या होगी? चार्ज नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे और आपको मेंशन करनी है और ज़रूरी है, और ये नोट करने लायक पॉइंट है, और वो क्या है? इलेक्ट्रॉन कैन नॉट
ट्रांसफ़र इन फ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रैक्शन में ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मीन्स कभी भी किसी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है या उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। ऐसे ही हमेशा इंटीजर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे, कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होंगे। इज़ दैट क्लियर? तो अब देखिए नोट में क्या लिखा गया, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ट्रांसफर इन फ्रैक्शन, ओनली इट कैन ट्रांसफर इन इंटीग्रल मल्टीपल। वो हमेशा इंटीजर के मल्टीपल के रूप में ही ट्रांसफर होगा। दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान देना। ठीक है, अब आइए इस एग्जाम्पल पे फिर से रिटर्न करिए। अगर मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कि इस बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन आया, इस बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन हमने दिया। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा बच्चों, 1, एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये चीज़ें क्लियर है? अब देखो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आया तो चार्ज कितने ट्रांसफ़र हुए, 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सपोज कर लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड किया गया और 2 इलेक्ट्रॉन जब आया तो इस पे चार्ज कितने हो गए होंगे, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? उसी तरीके से सपोज कर लेते हैं कि इसको हमने कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए, 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए, तो चार्ज कितने हो जाएंगे, 3 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एंड इसी तरीके से सपोज कर लेते हैं कि इसको हमने कितने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए, n इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए, मीन्स n इलेक्ट्रॉन हमने इसको प्रोवाइड किए, तो टोटल चार्ज हमने इसको कितने प्रोवाइड किए होंगे, n × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये क्लियर हो रहा है? अब देखो एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने दिया होगा तो चार्ज कितना इस बॉडी पे आया होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? अगर 2 इलेक्ट्रॉन हमने दिया तो इसमें चार्ज कितना आया, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। 3 इलेक्ट्रॉन अगर दिए तो इस पर कितना चार्ज आया, 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। एंड n इलेक्ट्रॉन आपने दिया है तो n × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि जब आपने n इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया तो एक बॉडी पे चार्ज कितना मिला, एक बॉडी पे चार्ज आपको मिला n × e के इक्वल, एंड ये है, एंड e की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और यहीं से आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट निकल के आता है। एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का स्टेटमेंट क्या है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस द क्वांटिटी ऑफ चार्ज on a body is integral multiple of charge on electron। मीन्स किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 क्या है, इंटीजर है, 2 क्या है, इंटीजर है, 3 क्या है, इंटीजर है, और उसी तरीके से ये n क्या होगा, इंटीजर होगा। और जब इंटीजर है तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किसका किए हैं हम लोग, चार्ज का मल्टीप्लिकेशन किए हैं। तो अगर यहाँ पे Q को अगर हम चार्ज बोलते हैं तो Q इक्वल टू आपको एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, Q इक्वल टू NE का एक्सप्रेशन मिलेगा। ये चीज़ें क्लियर है? अब एक चीज़ और, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ये बॉडी गेन कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब गेन कर रहा है
तो उस केस में जो चार्ज मिल रहा होगा उस पर चार्ज कौन सा आ रहा होगा, नेगेटिव चार्ज। सपोज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो उस केस में कौन सा चार्ज आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस एक्सप्रेशन को किस तरीके से परफेक्टली लिखते हैं हमको, Q इक्वल टू प्लस माइनस NP। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बताइए अगर इसका दूसरा स्टेटमेंट हम बोले कि दूसरा स्टेटमेंट आप क्या बोल सकते हो, तो एक स्टेटमेंट और है, उसको आप क्लियर कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, देन कितने अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे होंगे, तो उसके लिए भी आप ध्यान रखना एक्सप्रेशन सेम होगा, स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए। द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी to other is the integral multiple of charge on electron। मीन्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अगर आपसे पूछता है तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट द चार्ज इज क्वांटाइज्ड। 1 मार्क्स में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप क्लियर कर लीजिए। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि कभी भी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीजर के मल्टीपल के रूप में एग्जिस्ट करेगा। कभी भी किसी बॉडी पे आधे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं हो सकता, 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं हो सकता, 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं हो सकता, 2.25 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं हो सकता। मीन्स कभी भी किसी बॉडी पे अगर चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का, 3 इलेक्ट्रॉन का, ऐसे ही n इलेक्ट्रॉन के चार्ज एग्जिस्ट करेंगे। या फिर किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अगर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे होंगे तो हमेशा इंटीजर के मल्टीपल के रूप में ही चार्ज ट्रांसफ़र होंगे, कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्लियर है, ऑलराइट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट दूसरी टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं, और दूसरी टॉपिक हम लोगों की क्या थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जिसको नोट करना है वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकता है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, एंड और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों नेचर में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी है जो हमेशा क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है। आप लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है। इन नेचर देयर आर सो मेनी क्वांटिटी विच आर कंजर्व्ड, लाइक एनर्जी, मास। आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी पढ़ा है, ठीक है। इन सिमिलर वे चार्ज इज ऑल्सो फॉलो द कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। हमेशा क्या करता है, चार्ज भी कंजर्व हो जाता है। मीन्स नेचर में जितने भी चार्ज अवेलेबल हैं उसमें चार्ज में कभी भी कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता है और कभी भी कोई भी चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि ये जो स्टेटमेंट है कि नो न्यू चार्ज इज़ क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, ये स्टेटमेंट अराउंड 1950 तक सही था, ठीक है। स्टेटमेंट आज भी करेक्ट है, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं। लेकिन इस मॉडिफिकेशन के बारे में आप लोगों को क्लास 12th स्टैंडर्ड पे पढ़ना नहीं है। जो चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है वो चीज़ें आप ध्यान रखिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या एक्सप्लेन करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा ये बताता है नो न्यू चार्ज इज क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। या फिर आप क्या बोल सकते हो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट, चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक है। चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं किया जा सकता या चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ठीक है।
एक इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से हम लोग देते हैं, एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि एक कोई सिस्टम है, ठीक है, ये क्या है, एक सिस्टम है, और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको कहीं अकेले में ले जाके रख दिया गया है, मीन्स ये पूरी तरह से आइसोलेशन में है, आइसोलेटेड है, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आइसोलेटेड है, मीन्स इसको सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, सपोज कर लेते हैं कि इस सिस्टम में एक चार्ज बॉडी है ए, दूसरी चार्ज बॉडी है बी एंड तीसरी चार्ज बॉडी है सी। ये कंसीडर कर लिया। ए हैविंग चार्ज -3 इलेक्ट्रॉन, बी हैविंग चार्ज +4 इलेक्ट्रॉन एंड सी हैविंग चार्ज -5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब किसी भी सिस्टम के अंदर जितने सारे चार्ज पार्टिकल होंगे, इन चार्ज पार्टिकल के बीच में जो चार्जेस है उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन तो पॉसिबल है, लेकिन इस कंप्लीट सिस्टम का चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज आप देख रहे हो कि -3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड -5 इलेक्ट्रॉन है। तो कभी भी चार्ज आपके चेंज नहीं होंगे, ठीक है। मीन्स यहाँ पे एक स्टेटमेंट और आप बोल सकते हो कि टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व्ड होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पूछता है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में या तो ये स्टेटमेंट आप मेंशन कर सकते हो या तो ये स्टेटमेंट मेंशन कर सकते हो, दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। मीन्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में आप क्या बोल सकते हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय द चार्ज, ठीक है, और द टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग मूव करते हैं, और लास्ट प्रॉपर्टी हम लोगों की क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज है तो इम्पॉर्टेंट पोर्शन, लेकिन इसमें हल्की सी मैथमेटिक्स है जिसको आप बहुत इजीली समझ जाओगे। अब देखिए टॉपिक में है क्या, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज में क्या होगा, ठीक है। सपोज कर लीजिए, इसको भी एग्जांपल से ही लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि ये एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी पे ये एक चार्ज बॉडी है। ये कैसी बॉडी है, चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी पे ऑलरेडी सपोज कर लेते हैं कि इस बॉडी पे 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इस बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। मान लेते हैं -3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज कर लेते हैं कि बाहर से इस चार्ज बॉडी को और 5 इलेक्ट्रॉन हमने प्रोवाइड किया। मान लेते हैं कि इस बाहर से 5 इलेक्ट्रॉन और हमने प्रोवाइड किया, ठीक है। तो -5 इलेक्ट्रॉन हमने दिया होगा इसको, ठीक है। जब -5 इलेक्ट्रॉन हमने दिया तो ये पूछा कि अब ये बताओ कि इस बॉडी का टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है, ठीक है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज हमेशा ये बोलता है अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी of charge can be added together। चार्ज क्या होंगे, एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, बट addition occurs algebraically। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है क्या, algebraically, ठीक है। आपने वर्ड सुना होगा, क्लास 11 में पढ़े तो algebraic एडिशन भी सुना था आपने और वेक्टर एडिशन भी सुना था, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, चार्ज कैन बी एडेड टुगेदर बट एडिशन अकर्स एल्जेब्रिकली। इसका मतलब क्या है कि अगर इस बॉडी का टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अगर यहाँ पे हम पूछते हैं तो Q इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, -3 इलेक्ट्रॉन, एंड ये इलेक्ट्रॉन जब गेन हुआ तो इसके भी चार्ज कितने थे, -5 इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू -8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, ठीक है, इसमें -3 इलेक्ट्रॉन है, +4 इलेक्ट्रॉन है, फिर -5 इलेक्ट्रॉन है, -6 इलेक्ट्रॉन है। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ दैट बॉडी, देन चार्ज इज कैलकुलेटेड एज -3 इलेक्ट्रॉन, +4 इलेक्ट्रॉन, -5 इलेक्ट्रॉन, -6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो आज की क्लासेस में आप लोगों ने चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। बच्चों इन तीनों प्रॉपर्टी से 1 नंबर या 2 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो एनसीईआरटी की बुक उठाइए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए एंड सेल्फ स्टडी करना बिल्कुल नहीं भूलिए आप लोग, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आप लोगों के लिए। एक टीचर क्या करता है, एक टीचर सिर्फ आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, बट यू हैव टू स्टडी बाय योरसेल्फ। आप लोगों को खुद से पढ़ना होगा, जितना आप लोग खुद से पढ़ पाओगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है, ठीक है। तो गाइस चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे फिर एनर्जी के साथ, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।